क्विक रिवीजन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त NG आयंकर, AK अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला एवं DP खेतान थे। मोहम्मद सादुल्ला एवं DP कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान के स्रोत। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था। अच्छा, अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आयरलैंड से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान। जर्मनी से आपात उपबंध। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध। फ्रांस से गणतंत्र। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला टॉपिक है नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद स्वरूप विदेशी राजनयिकों एवं शत्रु विदेशियों के बच्चे इसमें सम्मिलित नहीं हैं। भारतीय नागरिकता का अंत निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। पहला पॉइंट, स्वेच्छा नागरिकता परित्याग करने पर, मतलब आप अपने मन से नागरिकता त्याग कर सकते हैं। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। और तीसरा, सरकार द्वारा विधि के अधीन नागरिकता छीनने पर। अगला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। ये अधिकार न्याय संगत हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है।
मौलिक अधिकारों 6 टाइप के हमारे, पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसके बीच अनुच्छेद 17 जिसमें है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षण संबंधी 29 से 30 और संस्कृति और शिक्षण संबंधी 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32।